की हार्दिक शुभकामनाएँ। एंड पूजा आंटी के दरबार में शिव जी की आँखें जो खुली हैं, वो पूरी तरह से नज़र आ रही हैं। और शिव जी के आते दर्शन देख के मैं तो अपना सत्संग ही भूल गई हूँ, क्या बोलना था। और गुरुजी ने बहुत फ़ोर्सफुली आज बोला है कि बताना है कुछ अ, मंत्र जाप के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले मैं अपनी खुशी का इज़हार कर दूँ संगत जी, कि बहुत टाइम से गुरुजी ने मुझे ये इंट्यूशन दी थी कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी है। और मेंटली गुरुजी ने मुझे ऐसा प्रिपेयर कर दिया और ऐसी चीज़ें गुरुजी मेरे सामने लेकर आए और मुझे इतना प्रिपेयर कर दिया गुरुजी ने कि अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे कि भई क्यों इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहे हो, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तुम्हें और परमानेंट जॉब है, फिर व्हाई यू आर लीविंग द जॉब? कुछ रिलेटिव्स भी थे मेरे ऐसे जिन्होंने काफ़ी क्वेश्चन्स किए, तो गुरुजी ने उन सभी सवालों के जवाब मुझे गुरुजी ने मेरे माइंड में डाल दिए कि अगर मुझसे कभी कोई सवाल पूछे तो मेरे पास उसके जेन्युइन एग्ज़ैक्ट जो आंसर है वो मैं दे पाऊँ। एंड संगत जी कल फाइनली मैंने रिज़ाइन कर दिया जॉब से और सिर्फ़ एक इंट्यूशन पे और मुझे ये लगता है कि गुरुजी के भाव ने मेरी ज़िंदगी बदल दी आई मस्ट से। गुरुजी का भाव था कि मैं जॉब छोड़ दूँ संगत जी और मैंने उस भाव पे पूरा अमल किया और मैंने कल रिज़ाइन कर दिया फाइनली और स्कूल के सारे ग्रुप से एग्ज़िट हो गई मैं कल। तो कल रात मैं इतनी खुश थी जिसकी कोई अभी भी मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे पता नहीं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस खुशी का इज़हार करूँ। और जो दौलत मुझे मिली है वो शायद इस भौतिक चीज़ों से और इस जॉब से मुझे वो कभी नहीं मिलता और ना मुझे कभी मिला। तो इतने शुक्राने गुरुजी महाराज के। मैं हमेशा कहती थी गुरुजी अगर मैंने स्कूल जॉइन किया, फिर मैं जाऊँगी, मैं कैसे आपको समय दे पाऊँगी? मैं आपसे दूर हो जाऊँगी। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। ना मुझे ऐसा कोई धन चाहिए, ना कोई ऐसा वैभव चाहिए, ना मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। और कल जब फाइनली ये सब कुछ हो गया तो मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सच में बता नहीं सकती शब्दों में कि मुझे क्या खुशी मिल रही है इस चीज़ को छोड़ के। और संजय जी दूसरा ये था कि जब कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसे हमें प्रैक्टिकली करने में बड़ा मुश्किल होता है तो गुरुजी वो सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। और मैं ना कर जा सकूँ दिल्ली और जॉब भी ना जॉइन कर सकूँ तो गुरुजी ने किस तरीके से हमारे सारे जो फाइनेंशियल चीज़ें थी उन सबको रोक दिया गुरुजी ने। कि ना इनके पास पैसे रहेंगे, ना ये कहीं जा पाएगी, ना इसके दिमाग में ये चीज़ आएगी। एंड संगत जी बहुत पहले मेरे माइंड में ये ख़्याल था कि मैं सबसे कहती थी कि मेरा जो होम लोन है मैं तो इसकी वज़ह से जॉब कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो लगता है मरने के टाइम तक शायद ये चलता रहेगा लोन। तो गुरुजी ने मुझे ये गलत साबित कर दिया कि नहीं, जब वो हमारे साथ हैं तो हमारी सारी टेंशन्स उन्होंने ले ली। एंड संगत जी जिसको मैंने कभी सोचा था कि पता नहीं कितने सालों में जाके ये लोन मेरा चुकेगा, जॉब छूटते ही गुरुजी ने मेरा वो लोन जो है उसको बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया। तो शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के कि जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते गुरुजी वो करके दिखा देते हैं हमें। और संगत जी तीसरी बात ये मैं कहूँगी कि आज क्या हुआ कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए। तो पहले मेरा मन था कि मैं दिवाली से पहले जाऊँ, फिर मैंने सोचा छठ से पहले जाऊँ और बार-बार अंकल से कुछ ऐसी बात हो जाती थी कि मतलब मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता था और वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। तो आज मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी क्या अगर आपका मन नहीं है जाने का मुझे भेजने का, तो मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन मेरा अंदर से बहुत मन था संगत जी कि मैं अपने ससुराल जाऊँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे रहना। तो अभी फेस्टिव सीज़न भी था तो मैंने सोचा था जाना तो था ही वैसे भी। तो मैंने कहा गुरुजी क्या आपका मन नहीं है क्या? क्योंकि अंकल से बार-बार जब भी बात करती हूँ तो कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है कि बात जाके रुक जाती है। और संगत जी यही सोच के मैंने अपना फ़ोन उठाया और इतने में जब मैंने अपना फ़ोन खोला, तो मैंने देखा कि अंकल ने मेरी टिकट करवा दी थी और टिकट करवा के वो जो टिकट का जो स्नैप था, वो मेरे फ़ोन में आ गया था। अब मैंने सिर्फ़ सोचा था मन में कि क्या आप नहीं चाहते हो मैं जाऊँ गुरुजी? तो अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं नहीं जाऊँगी। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उसमें वो मैसेज आ गया, मेरी टिकट बुक हो चुकी थी। तो शुक्राने गुरुजी के अनंतम अनंतम और गुरुजी की जो टाइमिंग्स होती है वो बिल्कुल गज़ब की होती है। तो शुक्राने गुरुजी, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ प्लान करते हैं और सही समय पे प्लान करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी संगत जी कि कई बार हम किसी ऑफ़िस में जाते हैं और हमारा कोई काम नहीं होता, तो हमें लगता है कि पता नहीं किस कारण से हमारा काम नहीं हो रहा और फिर भी हम उसके पीछे कहते हैं ना हवा के विपरीत दिशा में हम बहते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा कि उस काम को उस टाइम पे नहीं होना लिखा था। और ऐसी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं कि ख़ैर इतना मैं लंबा नहीं जाऊँगी। कुछ ऐसी मेरी चीज़ें थी जो नहीं हो रही थी ऑफ़िशियली और वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं हो रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली गुरुजी ने उसका जब समय आया, तो गुरुजी ने एकदम से जाके अपने आप मुझे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था और एकदम से जाके खुद मैं उठ के गई और पता नहीं कैसे वो सारा काम हो गया।
तो कुछ नहीं होने में भी गुरुजी का हमारे लिए, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं होती उस चीज़ के लिए और वो उसका समय नहीं होता, लेकिन गुरुजी को करवाना होता है, तो जब उसका समय आता है तो वो हो जाता है। और एक मंत्र जाप के लिए गुरुजी 3 दिन से मुझे भाव दे रहे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो संगत जी, पहले गुरुजी मेरे काफ़ी टेस्ट लेते थे और मैं काफ़ी फेल होती थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि गुरुजी मैं तो इतना डावाडोल होती हूँ, तो इसमें क्यों नहीं कंस्टेंट, क्यों नहीं मेरा माइंड कंस्टेंट क्यों नहीं रहता? तो संगत जी, मैंने क्या सोचा कि गुरुजी को पकड़ के बैठ जाना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए गुरुजी को 2 मिनट के लिए भी। तो मैंने क्या किया कि मैंने मंत्र जाप करना कंस्टेंटली शुरू कर दिया संगत जी, और उससे मेरे अंदर इतना चेंज आया कि मेरा माइंड स्टेबल रहने लगा, मुझे गुस्सा कम ना के बराबर आने लगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने लगी और मैं बहुत काम कंपोज़ हो गई और मतलब कुछ भी मुझे बुरा नहीं लगने लगा। मतलब सारी चीज़ें मेरे अंदर इंटरनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और मैंने अब तो उसको बिल्कुल अपने लाइफ़ का एक हिस्सा बना लिया है। तो जैसे मेरा अपना शेड्यूल है, सबका अपना-अपना शेड्यूल है और सभी करते होंगे उसको। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसी स्थिति आती है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, हम डावाडोल हो जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि मंत्र जाप को जब रेगुलर करने से वो जो स्थिति होती है हमारे साथ नहीं आती, क्योंकि गुरुजी को हम छोड़ते ही नहीं है। जब मंत्र जाप करते हैं तो गुरुजी स्वयं हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और ऐसी स्थिति हमें कुछ कर ही नहीं पाती। तो मैंने अपना पूरा एक शेड्यूल बना रखा है कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटे मंत्र जाप करती हूँ माला पे, और माला पे करने का एक अलग ही वो है, उसका बेनिफिट मैं कहती हूँ, अगर 108 मन के हैं, तो उसके 108 फ़ायदे भी हैं। और माला पे करने का भी जो मेरे मन में आया था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो गुरुजी ने एकदम से मुझे एक सत्संग सुनाया एक आंटी का, जिनको गुरुजी ने केक में रुद्राक्ष की माला दी थी और कहा था कि तुम तो माला पे जाप करती हो। तो वहाँ से गुरुजी ने कन्फर्मेशन दी कि हम माला पे भी जाप कर सकते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि घर से निकलने से पहले 2 बार मंत्र जाप, भोग लगाने के टाइम पे 2 बार माला जाप। मतलब ये रूटीन हो चुका है पूरे दिन का। तो पूरे टाइम में ऐसा लगता है कि पूरे दिन हम मंत्र जाप ही कर रहे हैं और गुरुजी 1 मिनट के लिए हमसे दूर नहीं होते। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाथ-पैर बाँट के भी बंद करके भी बैठ जाएँगे, तो सारे काम अपने आप ही हो रहे हैं। तो सही बात है कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और सारी चिंता गुरुजी पे छोड़ देनी चाहिए। तो शुक्राने गुरुजी के, अनंतम शुक्राने कि अंग संग रहने के लिए। अनंतम शुक्र